कहानी की शुरुआत में गाड़ी से हुआ एक एक्सीडेंट दिखाया जाता है। गाड़ी के अंदर बैठे हुए शख्स ने गाड़ी को खुशियों से खिलखिलाते हुए घर में बांट दिया, जिसकी वजह से घर के सभी शख्स मरने और चोटिल होने से बच गए। कार का गेट खोलने के बाद जब ड्राइवर को देखा गया तो सब लोग हैरान रह गए। ड्राइवर ने तुरंत बाहर खड़े व्यक्ति पर हमला किया और फौरन बड़ी बेरहमी से उसे मार दिया। इकबानी वायरस नाम की जगह पर कुछ साइंटिस्टों ने कुछ ऐसी दवाई पर काम करना शुरू कर दिया जिस दवाई को पाना हर इंसान की चाहत हो। एक ऐसी अनोखी दवाई जो इंसान की उम्र को एक जगह पर रोक दे, और अगर बाई चांस ऐसी दवाई साइंटिस्टों ने बना भी दी तो इंसान तो हमारा होने लग जाएंगे, बड़े बूढ़े भी जवान रहेंगे और जवान भी जवान। यह बिमिन नाम का व्यक्ति जिसके पास कई सारी फैक्ट्रियां हैं और इसी के लिए ये सभी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। 3 महीनों की मेहनत के बाद साइंटिस्टों के द्वारा एक दवाई तैयार की गई जिसकी BPOM द्वारा जांचने की गई है। यानी अभी उस दवाई को किसी पर यूज नहीं किया गया है कि वो दवाई लोगों को जवान बना रही है या नहीं, या फिर और कुछ, यानी उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। सबसे पहले दवाई को बिमिन सर के पास लाया गया। ये दवाई बड़े बूढ़े लोगों को जवान बनाने के लिए बनाई गई है। कहा कि सर आपको सिर्फ 1 बूंद पीनी है, अगर यदि आपने इसका इस्तेमाल 1 बूंद से ज्यादा किया तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बिमिन ने जवान होने की बात सुन के उसकी बाकी सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया और फटाफट से उससे वहाँ से जाने के लिए बोला। ये तो आपको पता ही होगा, अमीर लोग गरीब लोगों की बात सुनते कहाँ हैं, चाहे वो गरीब उसके फायदे की क्यों ना बोल रहा हो, फिर भी वो उसकी बात सुनना पसंद नहीं करते। ऐसा ही किया बिमिन ने, उसने उसकी सिर्फ इतनी बात सुनी कि इस दवाई को पीने से लोग जवान हो जाते हैं। ये नहीं सुना कि कितनी पीनी है और कितनी दवाई पीने से दवाई कितनी तेजी से असर करेगी। बिमिन ने शीशी का ढक्कन खोला और पूरी शीशी को एक ही बार में पी गया। बिमिन की एक लड़की भी है जो शादीशुदा है और उसकी एक प्यारी सी फैमिली भी है। उसका एक लड़का है जिसका नाम है रेहान, जिसकी उम्र अभी 7 साल है। रेहान की मम्मी का नाम नेस और पापा का नाम रोहन है। रेहान के मम्मी पापा आज रेहान के नाना के घर जाने वाले हैं एक कंपनी की डील करने। कुछ समय का सफर तय करने के बाद ये लोग बिमिन के घर पहुंचे। नेस ने घर जाकर अपने पापा को देखा तो वो पूरी तरह से जवान दिख रहे थे। घर में जितने भी मेंबर थे सभी हैरान रह गए कि आखिर एक रात में ऐसा कैसे हो सकता है। सबने उनसे इस बात का राज पूछा। उन्होंने खुशी खुशी बताया कि उनके लिए साइंटिस्टों ने एक बहुत ही अहम दवाई बनाई है जिसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। रोहन ने पूछा ऐसा क्यों? बिमिन ने बोला कि वो लोग मेरे लिए काम करते हैं तो इसका मतलब है कि इस दवाई का मालिक भी मैं हुआ, इसीलिए मैं इस दवाई की कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में रखूंगा। सब लोग उनकी बात सुनकर हैरान है। पिछली रात जब बिमिन पर दवाई का तेजी से असर हो रहा था तब उसकी बैग पर इन्फेक्शन टाइप का कुछ बड़ी तेजी के साथ फैल रहा था। कंपनी की डीलिंग की बातें करते वक्त बिमिन में एक भयानक बदलाव आया। दवाई का असर इतना भयानक होगा ये खुद बिमिन को नहीं पता। वो एक ज़ॉम्बी टाइप का कुछ बन गया। कुछ ही पल के बाद उसने अपने घर वालों पर ही हमला करना शुरू कर दिया। बिमिन के खून में खतरनाक वायरस बन गया। बिमिन ने जिसे भी काटा वो ज़ॉम्बी बन गया। ऐसे ही कर करके वायरस फैलता गया। ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ती गई और एक दूसरे पर हमले भी। यह बांग जो कि बिमिन का बेटा है, ये भागकर अपनी कार के पास आया और अपने पापा को याद करके रोने लगा। इससे अपने पापा की हालत देखी नहीं गई। ये दोनों भाई बहन कार में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी बांग को पीछे कुछ हलचल सुनाई देती है। नेस ने कार से बाहर निकल कर देखा कि वे लोग कौन है तो उसे पता चला कि ये वायरस तो बहुत ही तेजी के साथ फैल रहा है। बांग ने नेस से वापस आने के लिए बोला पर नेस की उन्हें हैरानी से देख रही। नेस ये भूल गई कि वे ज़ॉम्बीज ठीक ठाक लोगों पर हमला कर रहे हैं। बांग ने बिना देरी के कार को पीछे लिया और जो लड़की ज़ॉम्बी थी उसे उसके ऊपर चढ़ा दिया। इधर बिमिन के घर में जितने भी नौकर थे वे एक एक करके ज़ॉम्बीज बन गए, जिसकी वजह से बिमिन की पत्नी करीना को बाकी सभी सदस्यों को लेकर फौरन वहां से भागना पड़ा। करीना के साथ वाले और करीना चिल्लाते हुए भाग रहे थे। ज़ॉम्बीज ने उनकी आवाज का पीछा किया और उनके पीछे पड़ गए। करीना के वहां से निकलते ही नेस और बांग वहां पहुंचे। उन्होंने घर में हर जगह पर देखा पर वे उन्हें कहीं नहीं मिले। घर की हालत ऐसी हो गई जैसे मानो कोई शमशान, चारों तरफ खून ही खून पड़ा था। नेस ने रोहन के पास फोन किया लेकिन सबकी जान बचाने की हड़बड़ी में वो नेस का फोन नहीं उठा पा रहा था। यही इमा जो कि बिमिन के घर की रसोई का काम संभालती थी, लेकिन अफसोस अब ये भी एक हैवान ज़ॉम्बी है। नेस और बांग जब वापस कार के पास लौट कर आए तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि जो लड़की कुछ वक्त पहले इनके कार के टायर के नीचे दबी हुई थी वो वहाँ पर नहीं है। उन्होंने अपने आसपास नजर घुमाई तो वो तेजी के साथ उनके पास आ रही थी। इस वायरस में पता नहीं ऐसा क्या था जो इन्हें मरने ही नहीं दे रहा था। ज़ॉम्बीज के शरीर का जितना भी हिस्सा बचा हुआ था या फिर जैसी भी स्थिति में था वो चालू था, जिसकी वजह से वो मर नहीं रहे। ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा हालात तो यहाँ से बिगड़ गए। इस घर में शादी का माहौल होने के कारण यहाँ पर लोगों की संख्या ज्यादा थी तो आप समझ ही गए होंगे कि इन दोनों के ज़ॉम्बी बनने के बाद यहाँ की हालत कैसी रही होगी। इधर यहाँ पर ये भागते भागते एक गाड़ी के पास आए और इसका दरवाजा खोलने लगे, लेकिन इनकी बदकिस्मती गाड़ी अंदर से लॉक थी। वो वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि उनके चिल्लाने की आवाज ज़ॉम्बीज ने सुन ली है और तेजी के साथ वो उन्हीं की तरफ भागते हुआ आ रहा है। जैसे ही वो गाड़ी के पास आए वो गाड़ी के नीचे छुप गए। ज़ॉम्बीज को कुछ दिखाई नहीं देता था। ये अटैक करते थे तो सिर्फ लोगों की आवाज सुनकर आवाज को महसूस करते हुए वो उनके पास आते थे और फिर उन्हें भी अपनी प्रजाति का बना लेते। अचानक से रोहन के पास फोन आता है
इसकी रिंगटोन आखिर इस ज़ॉम्बी तक पहुंची गई। उनकी आवाज सुनते ही इन पर हमला हुआ। करीना ने अपने ऊपर हमला होता देखो उसने एक लोहे की कील से बने एक हथियार को उठाया और उसकी गर्दन पर मार दिया। तुरंत बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई। बारिश पड़ते ही ज़ॉम्बी को पता नहीं क्या हुआ, वो आसमान की तरफ देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें बारिश से डर लगता हो, या यूं कह लो इन्हें पानी से डर लगता है। इन लोगों ने बारिश का फायदा उठाया और जल्दी से भागकर प्रधान के घर पर पहुंचे। जहाँ बहुत सारे लोग थे वो प्रधान का ही घर था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्रधान के घर पर बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह थी शादी। प्रधान के घर पर उसकी बेटी की शादी थी। वहाँ पर जितने भी सदस्य थे वे सभी इस वक्त ज़ॉम्बी हैं, जिन्हें देखकर करीना, रोहन और करीना की माँ की हालत खराब हो गई। ये तीनों एक रूम के अंदर प्रवेश करने वाले थे कि तभी अचानक एक ज़ॉम्बी आया और आते ही करीना की माँ को लपेट दिया। धीरे धीरे करके इनका पूरा परिवार भी ज़ॉम्बीज़ की गिनती में आ रहा था। अरे हाँ, इनका लपेटना तो तय ही है क्योंकि इस वायरस की शुरुआत ही इनके घर से हुई है। नेस भी अपने पति और अपने बच्चे रेहान से मिलने के लिए प्रधान के घर के पास आई। फोन पर जब रोहन ने नेस को बताया कि तुम्हें कैसे भी करके इन सभी ज़ॉम्बीज़ को यहाँ से दूर ले जाना होगा, नेस ने फिर बिना कुछ सोचे समझे कार का हॉर्न बजाया और बांग से कार चलाने के लिए बोला। वो इसीलिए था कि ज़ॉम्बीज़ हॉर्न की आवाज सुनकर उनका पीछा करें। नेस ने सोचा था कि फिर वो फटाफट से कार से बाहर निकलेगी और बांग के साथ भागकर वापस प्रधान के घर आ जाएगी। इधर रोहन अपने और अपने बच्चे के लिए एकदम सेफ जगह ढूंढने के लिए कमरे से बाहर आया। काफी देर तक वे ज़ॉम्बीज़ से बचते रहे। उन्होंने किसी ज़ॉम्बी को भनक तक नहीं लगने दी कि वहाँ पर कोई है। वो एक जगह पर खड़े होकर नेस को फोन लगाने वाले थे कि तभी रेहान की नजर एक बुढ़िया पर गई। वो बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि करीना की माँ ही थी, जो कि अब पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। करीना तो रेहान को लेकर घर के अंदर चली गई, लेकिन रोहन है कि बाहर ही रह गया। और अब उसके साथ बाहर क्या हुआ होगा ये आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है। ज़ॉम्बीज़ को दूर ले जाते वक्त हड़बड़ी में बांग से गाड़ी पलट गई। सामने जो टेम्पो वाला था उसने आगे जाके टेम्पो को रोका और उन्हें देखने के लिए उनके पास आया। टेम्पो वाले के टेम्पो में बहुत सारे लोग थे जो कि बिल्कुल ठीक ठाक और स्वस्थ थे। घबराहट की वजह से बांग को उल्टियां आने लगी। शोर शराबा होने की वजह से ज़ॉम्बी बांग और नेस की तरफ आने लगे। टेम्पो में खड़े लोगों को नहीं पता था कि पल भर के बाद ही उनके साथ क्या होने वाला है। जो लोग बिल्कुल स्वस्थ थे उन पर अचानक हावी हो गए। इतना भयानक दृश्य देखकर तो किसी की भी रूह कांप उठेगी। बांग और नेस फौरन पास वाले पुलिस स्टेशन की तरफ भागे। यहाँ पर ये तीनों भी बड़ी बुरी तरह से घबराए हुए हैं। अपने हाथ से खून टपकता देखकर रोहन और ज्यादा घबरा गया। धीरे धीरे करके अपने बेटे रेहान से दूर होने लगा, लेकिन रेहान है कि अपने पापा के नजदीक ही जाता रहा। रेहान को नहीं पता था कि उसके पापा भी एक भयानक ज़ॉम्बी का रूप लेने वाले हैं। रोहन हंसते हुए अपने बेटे के पास बैठा और उसे हौसला देते हुए बोला कि रेहान बेटे, मुझे पता है आप बहुत ही बहादुर हो। काफी देर तक उनके बीच काफी इमोशनल बातें हुई, जिन्हें सुनने के बाद किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कुछ ही पल के बाद रोहन ने अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर करीना ने तुरंत रेहान को उससे दूर किया। रोहन को अभी भी थोड़ा होश था तो उसने खुद ही ये सब कर लिया। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद इन्होंने सारी बातें पुलिस वालों को बताई। कहा कि एक अजीब सा वायरस है, ये पूरा शहर एक शहर नहीं रहा बल्कि एक हैवान ज़ॉम्बीज़ का शहर बन चुका है। पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग कहाँ से आए हो और आपको हमसे क्या मदद चाहिए। अंग ने कहा कि सर ये आपातकालीन समस्या है जो कि काफी तेज फैल रही है। साथ ही कहा कि सर आप बाहर मत जाना, नहीं तो आप भी मारे जाओगे। शोर करने के लिए तो बांग ने पहले ही मना कर दिया। पुलिस वालों ने बांग की एक भी नहीं सुनी और बाहर के हालात कंट्रोल करने के लिए चले गए। जब पुलिस वालों ने हालातों को काबू करने की कोशिश की तो बेचारे बेबी मारे गए, यानी बेबी ज़ॉम्बी बन गए। हालात अब इतने बिगड़ चुके हैं कि किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि इस शहर की हालात इतनी बुरी हो जाएगी। इस पुलिस वाले का नाम है विमान, जो कि अपने से बड़ी पोस्ट वाले पुलिस वाले को ज़ॉम्बी के हाथों से बचाकर अंदर पुलिस स्टेशन में लाता है। जिस पुलिस वाले को पुलिस वाला अंदर लाया था उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। ज़ॉम्बी के काटने के बाद इंसान को क्या होता है ये सिर्फ इन दोनों को पता था, इसे नहीं। इसे असलियत का पता तो तब चला जब इससे बड़ी पोस्ट वाले ने इस पर हमला किया। इन्होंने इससे बचाते इसे काबू में कर लिया। इन्हें 4 से 5 घंटे बीत गए। पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे बैठे बांग ने अपने दिमाग पर काफी जोर डाला कि आखिर इन ज़ॉम्बीज़ से कैसे बचा जाए, लेकिन अफसोसों से ज़ॉम्बीज़ से बचने का कोई तरीका नहीं सूझा। ये लोग बैठे ही थे कि तभी अचानक नेस के फोन पर एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉल पर आवाज सुनी तो करीना बात कर रही थी। करीना और रेहान के साथ जो लड़की है उसने उसी के फोन से फोन किया था। नेस ने जब अपने बच्चे रेहान से बात की तो बेचारी रोने लगी। रेहान की बात रेहान की मम्मी से कराने के बाद इस लड़की ने उसे खाना खिलाया। जो लड़की रेहान को खाना खिला रही है उसका नाम है निक्सी और ये घर भी उसी का है। विमान ने छत पर चढ़कर देखा तो उसे मौत के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। रात होते इन तीनों ने किट पहनी, वो इसीलिए ताकि ये यहाँ से निकल कर सुरक्षित जगह पर पहुंच सके। विमान उनकी और ज्यादा सेफ्टी के लिए उन्हें एक गन भी दे दी ताकि वे जरूरत पड़ने पर चला सके। इन तीनों का टारगेट है रेहान, करीना और निक्सी तक पहुंचना। निक्सी और रेहान बहुत गहरे लवर है, ये एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, यहाँ तक कि कुछ ही महीनों बाद उनकी शादी भी थी। ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते ही गए, लेकिन फिर इन पर इतना बुरा हमला होगा ये इन्होंने भी नहीं सोचा।
चारों तरफ से इन्हें ज़ॉम्बीज ने घेर लिया। हाहाकार के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। मौसम खराब हो रहा था, बादल तेजी से गरज रहे थे। इधर रॉन ने भी गेट को तोड़ना शुरू किया। ज़ॉम्बीज की तादाद जब हद से ज्यादा बढ़ गई तभी वहाँ पर फौरन बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई। बारिश की बूंदें पड़ती सभी ज़ॉम्बी उनसे अलग हट गए। रॉन ने भी गेट तोड़ना बंद किया। इन सभी ने बारिश का फायदा उठाया और काफी मुश्किलों का सामना करते हुए वापस फिर पुलिस स्टेशन आ गए। अब ये सभी लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हैं। जो ज़ॉम्बीज गेट को तोड़ तोड़ कर अंदर आ रहे थे उन सभी को विमान मारता जा रहा था। पुलिस स्टेशन के सभी गेट टूटने की कगार पर हैं। हालात बिगड़ गए। बांग भारी भरकम चीज से दबा हुआ है। बांग ने अपने भांजे रेहान को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मेरे शेर, मुझे तुझ पर गर्व है। तेरे साथ बिताए हुए पल मुझे बहुत याद आएंगे। साथ ही बोला कि अपनी मम्मी का ख्याल रखना। मैं यहाँ पर इन ज़ॉम्बीज को देखता हूँ। इधर निक्सी को एक ज़ॉम्बी ने हाथ पर काट लिया। जिस ज़ॉम्बी ने निक्सी को काटा था उस ज़ॉम्बी के अंदर विमान ने अपनी गन की सारी गोलियां डाल दी। सारी गोलियां खत्म होने की वजह से विमान पर भी हमला हुआ। बांग ने नेस, करीना और रेहान से चिल्लाकर कहा कि वे वहाँ से भाग जाएं। तभी बांग की नजर गाड़ी से नीचे गिर रहे पेट्रोल पर गई। उसे समझ आ चुका था कि अब उसे क्या करना है। इधर इन दोनों ने अपने सच्चे प्यार का इजहार किया। विमान ने मरते मरते अपना वादा पूरा किया। अब जितने भी ज़ॉम्बीज थे वे सभी पुलिस स्टेशन के अंदर आ चुके हैं। ये मौका बांग के लिए सबसे अच्छा था ज़ॉम्बीज को खत्म करने का। करीना, नेस और रेहान बाहर आ चुके हैं और ऐसा हुआ भी उसने किसी चीज में आग लगाई और पेट्रोल में डाल दिया, जिसकी वजह से गाड़ी फट गई और सारे के सारे ज़ॉम्बीज वहीं पर खत्म हो गए। अब जिंदा बचे लोगों की संख्या थी 3। रेहान, करीना और नेस। इन लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी अपनी जिंदगी को दोबारा प्राप्त कर लिया। इसी के साथ हमारी इस मूवी का यहीं पर एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं ऐसी ही मजेदार मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।